हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कंटिन्यूटी के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जहां पर हमने क्लास जो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 13 तक हम कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन 14 से आगे करेंगे। तो क्वेश्चन 14 में हमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है एक फंक्शन हमें दी गई है, उसके कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा गया है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है हमें। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए बहुत ही आसान, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए एक एफ एक्स यहाँ पर दी गई है, वहाँ पर 3 फंक्शन दिए गए हैं। एक 0 से 1 तक 3 लेना है, 1 से 3 तक 4 लेना है, 3 से 10 तक किसे लेना है, 5 लेना है। तो आप इसे कैसे करोगे? आपको वही जो हमने जो क्वेश्चन जो था 6 से 12 उसे जैसे करते थे, उस ट्रिक को यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो आपको वहाँ यहाँ पर वही ढूंढना है, वही पॉइंट को ढूंढना है जहां से फंक्शन अलग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ से अलग हो रहा है आप कैसे पता लगाओगे? एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा जो कंडीशन यहाँ पर इफ करके जो कंडीशन लिखी गई है, आपको वहां पर यही ढूंढना है कौन सा नंबर को 2 बार लिखा गया है। क्या बोला मैंने? कौन सा नंबर को 2 बार लिखा गया है, उसे आपको ढूंढ लेना है। उससे आप आसानी से पता लगा सकते हो, वहां से ही फंक्शन अलग हो रहा होगा जो मैंने आपको बताया था। आपको वही पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है जहां पर फंक्शन अलग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो देखिए 1 के लेफ्ट के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा, 1 के राइट के लिए फिर से किसे लेना पड़ेगा, 4। उसी तरीके से 3 के लेफ्ट के लिए 4 लेना पड़ेगा, 3 के राइट के लिए 5 लेना पड़ेगा। देखिए, और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, कहीं कहीं बुक पर यहाँ पर कंडीशन लेस देन इक्वल टू लिखा गया है, वो गलत है, आप चेंज कर लीजिए, ये लेस देन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ओनली कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, मतलब एक तो है 1 पर, क्योंकि वहीं पर एक अलग अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए, उसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। ठीक, खुद ही कीजिए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो बाकी जो पिछला जो वीडियो मैंने सॉल्यूशन निकाला था, वो यहाँ पर आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो आप ये खुद ही कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी खुद ही चेक कीजिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर वहां पर कंटिन्यूअस आता है तो हम क्या लिख देते हैं, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अगर दोनों पर आता है। ठीक है, अगर ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर कहीं पर कॉन्टिन्यूस नहीं आता है, तो आपको वहां पर लिख लेना है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, दोनों पर अगर नहीं आता है। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 1 पर नहीं आता है एंड x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस आता है, तो आपको बस वही लिखना है दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ओनली एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंक्लूजन देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वो भी आपको वही करना है। आपको पहले कंडीशन पर ये ढूंढ लेना है कौन सा नंबर को 2 बार लिखा गया है। कंडीशन पर देखिए यहाँ पर 0 को, ठीक, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है। फिर 1 को देखिए 2 बार लिखा गया है, मतलब 0 के लेफ्ट के लिए इसे यूज करना पड़ेगा, 0 के राइट के लिए इसे यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से 1 के लेफ्ट के लिए 0 को यूज करना पड़ेगा एंड 1 से राइट के लिए 4x को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिर कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर और एक x इज इक्वल टू 1 पर। ये कैसे करते हैं ये हमने पहले से ही सीख रखा है। ठीक है, तो आप खुद ही कीजिए। उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरीका के एक क्वेश्चन है, तो आप वो भी खुद ही कर सकते हो। आपको वही ढूंढना है जहां पर फंक्शन अलग हो रहा है। उसका लिए ट्रिक क्या है, आपको ये ढूंढना है कौन सा नंबर को 2 बार लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें एक फंक्शन दी गई है f ऑफ x, जो ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3। और वहां पर क्या पूछा गया है, और ये भी दिया गया है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, और वहां पर पूछा गया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। ठीक, तो हमने 2-3 वीडियो पहले हमने एक क्वेश्चन कुछ किए थे जहां पर हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे। कहीं एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया रहा होता था और वहां पर कुछ कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के पूछा जाता था,
तो वो जैसे करते थे उसी का ही यहाँ पर भी यूज करेंगे और ए एंड बी का रिलेशन हम फाइंड करेंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया गया था दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, सो मैंने लिख लिया है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। ठीक है, फिर देखिए लिमिट x टेंस टू ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों किसके साथ इक्वल होगा, f ऑफ 3 के साथ। सो f ऑफ 3 कौन सा वाला यूज करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को, तो x के प्लेस पर 3 पुट कर लेना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 3a प्लस 1। तो मैंने मान लिया उसे इक्वेशन 1। फिर क्या किया मैंने, राइट हैंड लिमिट को फाइंड किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट को नहीं फाइंड किया है। क्यों नहीं फाइंड किया है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करेंगे वो फिर से हमें ax प्लस 1 को ही यूज करना पड़ेगा, जो हम f ऑफ 3 निकालने पर यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करके राइट हैंड लिमिट का फाइंड किया है। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने पर क्या होगा, हमें नीचे वाले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा जहां से हमें b का एक कंडीशन निकलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a एंड b का रिलेशन निकालना है, तो इसीलिए मैंने लेफ्ट हैंड नहीं निकालकर राइट हैंड निकाला है। तो राइट हैंड देखिए लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, ये आपको पता है। फिर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। सो इसे अगर ब्रैकेट ओपन कर ले तो 3b प्लस bh प्लस 3, तो फिर अगर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाए तो हमें क्या मिल जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, फिर तो ये मान लीजिए इक्वेशन 2, तो राइट हैंड लिमिट भी किसके साथ इक्वल होगा 3a प्लस 1 के साथ। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। उसे अगर कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। तो यही हमारा रिलेशन है, किसका रिलेशन, a एंड b का रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर फिर से एक fx दी गई है और वहां पर पूछा गया है कि ये देखिए यहाँ पर एक लामडा इन टर्म्स ऑफ लामडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन से लामडा वैल्यू के लिए दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर कौन सा लामडा वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। उस तरीके से और एक क्वेश्चन भी दी गई है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 पर भी ये फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो मैंने देखिए पहले ले लिया है f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0। तो फिर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो भी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, f ऑफ 0 के साथ। एंड व्हाट इज आवर f ऑफ 0, देखिए f ऑफ 0 हमें क्या मिलेगा, x के प्लेस पर 0 पुट कर लेना है क्योंकि x इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमें ऊपर वाले फंक्शन को यूज करना है। ठीक है, तो x के प्लेस पर अगर 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वहां पर 0 मिलेगा। ठीक है, तो फिर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने फाइंड किया है, जो प्रोसेस है हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा, मतलब इसे यूज करना है। तो इसे यूज करने पर हमें क्या मिलेगा, लामडा इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0 माइनस h। तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये माइनस h का स्क्वायर होगा h स्क्वायर एंड दिस इज माइनस h एंड माइनस बिकम प्लस, सो प्लस 2h। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है 0। उसी तरीके से अगर राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट के लिए किसे यूज करना पड़ेगा, नीचे वाले फंक्शन को। तो यूज करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1। तो देखिए हमें लेफ्ट हैंड इक्वल टू क्या चाहिए, राइट हैंड। तो यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड तो इक्वल आ ही नहीं रहा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वल तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी देखोगे तो यहाँ पर कोई भी लामडा टर्म्स का कोई भी हमारे पास रिलेशन आया ही नहीं है, मतलब लामडा का वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हमने जो पिछले बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे जहां पर कांस्टेंट का वैल्यू निकालते थे, वहां पर क्या होता था, एक लिमिट से एक हमारा जो कांस्टेंट दिया गया होता था वो आता था एक कंडीशन और एक वैल्यू आता था, तो वहां से हम इक्वेट करके क्या कर देते थे, कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लेते थे। पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमें कोई भी लामडा का कंडीशन ही नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयर इज नो लामडा फॉर व्हिच f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। क्या लिख सकते हो, देयर इज नो लामडा फॉर व्हिच f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए फिर उसी तरीके से 1 पर क्या होगा, तो 1 पर पहले तो f ऑफ 1 हमें डिफाइन करना है। देखिए मैंने क्या किया, पहले कॉन्टिन्यूअस ले लिया है x इज इक्वल टू 1 पर,
दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 व्हिच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो f ऑफ 1 5 होगा। क्यों? क्योंकि x अगर 0 से बड़ा हो तो उसके लिए हमें इसे यूज करना पड़ेगा। तो मतलब हम 1 अगर करें तो वो 0 से बड़ा है, तो हमें नीचे वाले फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाले फंक्शन को अगर यूज करें f ऑफ 1 हमें क्या मिलेगा, x के प्लेस पर 1 पुट कर लीजिए तो क्या मिलेगा 4 इंटू 1 दैट इज 4 एंड प्लस 1 4 प्लस 1 दैट इज 5। ठीक है, तो हमें f ऑफ 1 मिल गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 5। ठीक है, फिर देखिए आगे अब देखिए अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x निकालें, इसके लिए हमें LHL जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन 0 से अलग हो रहा है ना कि 1 से। तो 1 के लिए हम किसे यूज करेंगे, नीचे वाले फंक्शन को, क्योंकि वो 0 से अगर बड़ा हो तो उसके लिए हमें किसे यूज करना पड़ेगा 4x प्लस 1 को। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ही किसे यूज करना पड़ेगा 4x प्लस 1, क्योंकि 1 के लेफ्ट हैंड साइड मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता, वो 1 से जस्ट क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के लिए भी 4x प्लस 1 एंड राइट हैंड के लिए भी 4x प्लस 1। हम तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हम डायरेक्टली भी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो लिमिट फाइंड कर लिया तो मुझे मिला 5, तो वो है f ऑफ क्या है, सॉरी दिस इज f ऑफ 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस मिला। किसके कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर मैंने कॉन्टिन्यूअस लिया था और मिला। अब आप पूछोगे सर लामड़ा तो कोई कंडीशन यहाँ पर भी नहीं आया है, पर देखिए ये लामड़ा अगर यहाँ पर 1000 भी हो जाए या 5 हो जाए 7 हो जाए जो भी हो जाए, हम तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस किए हैं वहां पर हम इस कंडीशन को यूज ही नहीं किया है। किसके लिए, जब हमने कॉन्टिन्यूटी कहां पर चेक किया x इज इक्वल टू 1 पर, हमने किस फंक्शन का यूज किया है 4x प्लस 1 का ही यूज किया है। मतलब अगर लामड़ा अगर यहाँ पर 10 ले लो 5 ले लो 7 ले लो 1000 ले लीजिए या 1 करोड़ भी ले लीजिए, तब भी हमें ये फंक्शन हर समय क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। कहां पर x इज इक्वल टू 1 पर। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर ओनली किस फंक्शन को यूज कर रहे हैं 4x प्लस 1। तो लामड़ा जो भी हो उसका कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये हर समय कंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लामड़ा एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 0 पर क्या मिला हमें, यहाँ पर कोई भी लामड़ा के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा x इक्वल टू 0, पर यहाँ पर क्या होगा लामड़ा जो भी हो जाए वो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है दिस gx एक दी गई है हमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x व्हिच इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर n, ऑल इंटीजर, ये हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, चलिए एक x इज इक्वल टू n मैंने ले लिया। n एक एनी इंटीजर है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, दिस n पर वो फंक्शन एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये शो कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये शो करना है, तो पहले हम वहां पर डिफाइन होता है ये पहले देख लेते हैं। सो जी n निकालें तो n माइनस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है, अगर मैं 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं वो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जो हमने क्लास 11 में पढ़ रखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर g ऑफ n दैट इज n माइनस x के प्लेस पर n पुट कर लिया है, n माइनस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज n माइनस n, मतलब क्या मिला 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू n माइनस gx, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 g ऑफ n माइनस h। ठीक है, तो हमें x के प्लेस पर n माइनस h को पुट कर लेना है, n माइनस h माइनस n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब देखिए n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेप पर n माइनस 1। ये क्यों लिखा है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने 2 पर हम क्या करते हैं 0.1 मान लीजिए सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो h है वो बहुत ही छोटा सा है, नियरली इक्वल टू 0। तो मैंने सपोज मान लिया 0.1, सो 2 से अगर 0.1 सब्सट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा 1.9। सो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा पता है आपको, 1 से अगर 2 के अंदर रहता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1। सो 1.9 मतलब 2 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा अगर n है तो ये और ये अगर हमारा h है, तो ये जो n माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, क्या मिला हमें
n माइनस वन मिला। देखिए 2 के प्लेस पर हमें क्या मिला 1, ठीक है। देखिए इसे मैंने यहाँ पर लिखा है n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर, नेक्स्ट स्टेप पर क्या लिखा है n माइनस वन लिखा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए ये ब्रैकेट ओपन कर लेना है, n n कैंसिल, फिर उसी तरीके से यहाँ पर फाइनली क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 मिल जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। फिर चलते हैं RHL की ओर। तो RHL लिमिट x टेंस टू n प्लस जी एक्स, सो लिमिट h टेंस टू n प्लस एच, तो फिर से n प्लस एच कर लेना है। सो n प्लस एच मान लीजिए ये अगर प्लस होता तो 2 प्लस 0.1 हमें क्या मिलेगा, 2 पर अगर कोई छोटा सा वैल्यू ऐड कर दें तो जो मिलेगा वो कहां से कहां के अंदर मिलेगा, 2 से 3 के अंदर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, ठीक है। तो उसे मैंने यूज किया है, देखिए n प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर n लिखा है, क्यों यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, n माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर n से एक कम हो जाएगा, पर n प्लस एच अगर करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर क्या मिलेगा, फिर से n मिलेगा, ठीक है। तो मैंने वो लिखा है n सब्सट्रैक्ट, फिर ये मिल गया 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड मिला 1 एंड राइट हैंड मिला 0, तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। तो n तो एनी इंटीजर है, मतलब ये सारे इंटीजर पर क्या होगा, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आप हैंड्स करके ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर पूछा गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले एफ ऑफ पाई निकाल लेना है। पाई क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, विच इज नथिंग बट, आपको पता है साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो पाई स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 5, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, एक्स स्क्वायर भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, 5 भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने एलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में पढ़ा था, अगर एक फंक्शन दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसे ऐड कर लें तो वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसी से ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो आप इसे ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स, आपको ये निकाल लेना है ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, विच इज नथिंग बट क्या मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर प्लस 5, विच इज आवर एफ ऑफ पाई। तो ये फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जहां पर डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप ये क्वेश्चन मैंने जब लिखा ही आप बता सकते हो ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमें वहां पर पूछा गया डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, बट मैंने जैसे ही लिखा मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्यों, हमने पहले से ही ये प्रूव कर रखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। हमने ये कर रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है प्लेलिस्ट पर जाकर वो देख सकते हो। एक हमने वीडियो मैंने किया था जहां पर कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको इसे कैसे करना है, आप पहले मैंने जो वीडियो में किया था, पहले आप क्या कीजिए, साइन एक्स एंड कॉस एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखा दीजिए, जैसे हमने वीडियो में पहले से कर रखा है, पहले वो कर लीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, दिस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए इसे हम एफ एक्स ले लेते हैं, तो ये एफ एक्स एक क्या है, कॉन्टिन्यूअस। क्यों कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड कॉस एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगेन ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अगेन ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये जो 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसे प्रूव करने से पहले आपको वो जो हमने वीडियो में किए थे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, वो पहले कर लेना है। उसके बाद इन तीनों फंक्शन को आप एक के बाद एक लिख लीजिए कि तीनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उसे खत्म करेंगे। तो फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।